Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. In the previous lecture, we were studying about the input devices and discussed that all those devices which are used to give input to the computer are called input devices. The most commonly used input device is keyboard. लास्ट लेक्चर में हमने कीबोर्ड, उसकी मुख्तलिफ़ कीज़, उनका अरेंजमेंट, इस सब के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। पॉइंटिंग डिवाइसेस का क्या मतलब है? वो डिवाइसेस जो हेल्प आउट करते हैं हमें स्क्रीन पे कोई चीज़ पॉइंट आउट करने में। कोई मतलब ऐसा इनपुट डिवाइस जिसको अगर हम मूव करें तो स्क्रीन पर कोई पॉइंटर टाइप चीज़ मूव होगी, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। वो एरो की शेप में हो सकता है, वो किसी और शेप में हो सकता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से हम टेक्स्ट को या किसी पिक्चर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के बारे में कहा था, तो हम इसकी मदद से टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को या किसी पिक्चर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंटर होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी उनकी एक ब्लॉक एरो होता है, फिर एक पॉइंटिंग हेड होता है। ये पॉइंटिंग हेड जो है वो हैंड की फिंगर की शक्ल में, आमतौर पे अगर हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हों तो जिस टेक्स्ट पे या जिस पिक्चर पे ये पॉइंटिंग हेड नज़र आएगा, उसका ये मतलब होगा कि ये फ़र्दर ओपन हो सकती है, मतलब इसकी फ़र्दर डिटेल मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंटर के साथ जो आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द हेल्प सिलेक्ट। और नेक्स्ट है वर्किंग इन बैकग्राउंड या बिज़ी, प्रिसीजन सिलेक्ट। इसी तरीके के साथ बाकी आप सिर्फ पहले दो ही जो है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं, फर्स्ट वन और बिज़ी वाला। ये फर्स्ट सेकंड और जो बिज़ी का आपको नज़र आ रहा है ना, यूजुअल आपको आम कंप्यूटर के इस्तेमाल में इन्हीं के साथ वास्ता पड़ेगा। सो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो स्क्रीन पे किसी पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ओके और इन पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज़ माउस। माउस क्या करता है? वही जो बाकी इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस करते हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। हम माउस को किसी भी फ्लैट सरफेस पे मूव कर सकते हैं और जिधर जिधर हमारा माउस मूव करेगा उधर उधर ही हमारे पास स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर मूव करेगा। एक टिपिकल जो माउस होता है, इस पर यूजुअली 2 और 3 बटन होते हैं और ये बटन मुख्तलिफ एक्शंस को, मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने किसी की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है, किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ओपन करना है। माउस जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट पे भी, और आजकल वायरलेसली भी कनेक्ट होते हैं। ये आपको स्क्रीन पर एक टिपिकल माउस नज़र आ रहा है। देखें, इसमें 2 बटन्स होंगे, राइट बटन और लेफ़्ट बटन, और बीच में एक व्हील बटन है। राइट, जब हम माउस को मूव करते हैं स्क्रीन पे किसी भी तरफ, तो साथ के साथ हमारा पॉइंटर स्क्रीन पर मूव होगा। जिस ऑब्जेक्ट को हमने ओपन करना है, जब हमारा पॉइंटर उस पर पहुँचे तो हम माउस को क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे का मतलब है प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? हम माउस का लेफ़्ट वाली साइड का बटन प्रेस करेंगे। ओके, हम माउस की लेफ़्ट साइड वाला बटन प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने ओपन करनी है तो हम राइट वाला बटन, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट साइड वाला बटन क्लिक करेंगे। अगर माउस क्लिक कहा जाए तो उससे ऑटोमेटिकली मुराद होता है लेफ़्ट बटन। जो माउस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें दरमियान में एक व्हील बटन भी है। ये व्हील बटन्स
लॉन्ग डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने के काम आता है। आपकी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, आपने उसमें ऊपर ऊपर आपका सपोज 15 पेज खुला हुआ है, आप 14, 13, 12, 11, 10 पे जाना चाहते हैं, आप इस बटन को अपवर्ड मूव करेंगे। आप डाउनवर्ड जाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इस बटन को डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो ये है आपके पास एक टिपिकल माउस की शेप कि वो कैसी होती है। टाइप्स ऑफ माउस पे आप आ जाइए, मुख्तलिफ़ तरह के माउस इस्तेमाल होते हैं। उसमें सबसे पहले है आपके पास मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस अब इस्तेमाल नहीं होता, ऑब्सोलीट हो चुका है। ओल्डेस्ट टाइप है माउस की। इसमें एक रबर और मेटल बाल इनसाइड होती थी। कर्सर की या पॉइंटर की मूवमेंट स्क्रीन पर उस बाल की मूवमेंट पे, उस बाल की पोजीशन पे डिपेंड करती थी। और माउस आपका फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था, बल्कि उसके लिए स्पेशल माउस पैड्स होते थे, इनके ऊपर आप इस्तेमाल हो सकता था, रबड़ या फोम से बने हुए। और ये बहुत जल्दी ये बाल ख़राब हो जाती थी। माउस हमें कंटिन्यूसली रिप्लेस करने पड़ते थे। मोमेंट को कंट्रोल करना भी इस पर थोड़ा मुश्किल होता था। डैट इज़ वाई कि अब ये टाइप इस्तेमाल नहीं होती मैकेनिकल माउस वाली। दूसरे हैं ऑप्टिकल माउस। आजकल यही ऑप्टिकल माउस ही हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑप्टिकल माउस के अंदर कोई बाल नहीं होती। ये हमारे पास इसमें ऐसे डिवाइस इस्तेमाल होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। मतलब आप इन्हें पलट के बैकवर्ड या वैसे भी पड़े हुए हों, तो इसमें से लाइट हमेशा निकलती हुई महसूस होगी। ऑप्टिकल सेंसर या लेज़र्स को हम यूज़ करते हैं इन माउस में, जो क्या है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल माउस। आजकल ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस ही इस्तेमाल हो रहे हैं। आप सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी अब वायरलेस या कार्डलेस पे शिफ्ट हो रही है। तो वायरलेस और कार्डलेस माउस इज अ टाइप ऑफ माउस दैट डज नॉट रिक्वायर एनी वायर और केबल अटैच्ड विद इट। बल्कि ये क्या करता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है वायरलेसली, रेडियो या इंफ्रारेड वेव्स की मदद से। जिस तरीके के साथ आपका रिमोट वायरलेसली काम करता है टीवी का, कि आप टीवी के रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप को कोई वायर टीवी के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही ये माउस एक तरह से फिर रिमोट के तौर पे एक्ट करता है और वायरलेस है। फिर हमारे पास एयर माउस है। ये मोशन सेंसिंग होता है। ये ऑब्जेक्ट को, मीडिया प्लेयर्स वगैरह को कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे आपने, अगर आप इसको ऊपर को मूव करेंगे तो मीडिया प्लेयर वगैरह में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, नीचे को मूव करेंगे तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो पॉइंटिंग डिवाइसेस में हम माउस को देख रहे हैं, और हमने टाइप ऑफ माउस देखी, मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है। ये सारी की सारी टाइप्स के माउस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और अब आप देखें कि इसके अलावा हमारे पास एक होते हैं टच माउस। टच माउस क्या होता है हमारे पास? टच माउस हमारे पास टच सेंसिटिव माउस होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है कि टच टच जेस्चर्स को, मतलब इस माउस को आपने मूव नहीं करना, इसको टच जेस्चर्स को टच करने के बाद आपकी हैंड मूवमेंट को इसने रिकॉग्नाइज करना है। और उसके मुताबिक ये ट्रेडिशनल क्लिक एंड स्क्रॉल ऑप्शंस जो है, आपको जो आप आम माउस से क्लिकिंग करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये सारी ऑप्शंस ये भी आपको देगा बिल्कुल इसी तरीके के साथ। ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है टच माउस। ये इसके सारे बटन्स आप देख सकते हैं। इसको आप इजीली यूएसबी के साथ चार्ज कर सकते हैं। इसकी ब्रश्ड मेटालिक बॉडी है, और ये बॉटम ऑफ द माउस पे जो मुख्तलिफ बटन्स लगे हुए हैं, इनकी मदद से ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शन है इसमें। ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप जिनकी मदद से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको स्क्रीन पे अभी जो माउस नज़र आ रहे हैं, ये आपके वायरलेस माउस हैं। ये आपके पास टच माउस है। नेक्स्ट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के बाद अगला पॉइंटिंग डिवाइस, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं।
माउस हमने पढ़ा। माउस के बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, दैट इज़ ट्रैक बाल। ट्रैक बाल किस काम आती है? ये माउस के आल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है इसकी शक्ल। इट क्वाइट रिजेंबल्स विद माउस। अब हमारे पास वो सारे डिवाइसेस ट्रैक बाल भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास माउस इस्तेमाल करते थे। इस पे टॉप पे आप देखें एक बड़ी सारी रोटेशनल बाल होगी, ठीक है। तो ये इस रोटेशनल बाल को आप फिंगर्स की मदद से रोटेट कर सकेंगे। हमें पूरी की पूरी, जैसे हम माउस को मूव करते हैं, हमें ट्रैक बाल को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके ऊपर जो छोटी सी बाल लगी हुई है इस पूरे के पूरे डिवाइस को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके नीचे जो बाल, ऊपर जो बाल लगी हुई आपको नज़र आ रही है, उसी के साथ उसी को हम मूव करेंगे, उस पर अपनी फिंगर्स के साथ उसी को मूव करेंगे तो स्क्रीन पे हमारी कर्सर या पॉइंटर मूव होगा और स्क्रीन पे उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट इसी के ज़रिए कंट्रोल होगी। अच्छा, अब हमारे पास माउस ने चूँकि ख़ुद मूव होना होता है तो माउस को ऑपरेट होने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, ट्रैक बाल को थोड़ी कम जगह की ज़रूरत होती है। ये समटाइम्स लैपटॉप में भी इंक्लूडेड होती है, बल्कि पुराने लैपटॉप में ज़्यादा होती थी, आजकल कम है। सो ट्रैक बाल इज़ द नेक्स्ट हमारे पास था डिवाइस विच वी रेड। फिर हमारे पास टच पैड है। टच पैड क्या है कि टच पैड जिस तरीके के साथ आपके लैपटॉप्स वगैरह में टच पैड होता है, स्मॉल फ्लैट सरफेस होता है टच पैड का, जहाँ पे यूज़र क्या करता है अपनी उंगलियों की मदद से जिसमें मूव करता है। मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स के मुताबिक ही आपकी कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव होगी। इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। इस पे भी एक या दो बटन इसके नज़दीक लगे होंगे। ये बटन बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे माउस के बटन्स काम करते हैं। लाइक राइट साइड वाले बटन को आप इस्तेमाल करेंगे वैसे ही फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेन्यूज़, फॉर ओपनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो लेफ़्ट साइड वाला है उससे आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो टच पैड या ट्रैक पैड ऐसे काम करता है। सामने स्क्रीन पे आपको टच पैड या ट्रैक पैड नज़र आ रहे हैं। ये छोटी सी पॉइंटिंग स्टिक आपको नज़र आ रही है अब स्क्रीन पर। ये बहुत पुराने वाले कीबोर्ड्स में मौजूद होती थी। ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ये समझें कि आप पेंसिल रेज़र की तरह हैं। कीज़ के दरमियान होता है। पॉइंटर को हम इसको जब हम मूव करेंगे तो प्रेस करेंगे तो पॉइंटर स्क्रीन पे उस हिसाब से मूव होगा। इसमें किसी एडिशनल स्पेस की ज़रूरत नहीं है कि लाइक जिस तरह से लैपटॉप पे नीचे आपके टच पैड इंक्लूड होते हैं या कंप्यूटर्स के साथ आप माउस लगाते हैं, तो हर डिवाइस को उसके साइज़ के मुताबिक कुछ ना कुछ एडिशनल स्पेस की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक्स हैं, दीज आर सो स्मॉल इन साइज़ के कीज़ के दरमियान ही इंसर्टेड होती हैं और अलग से आपको इसके साथ किसी स्टिक की ज़रूरत नहीं है। लास्ट हमारे पास जो है पॉइंटिंग डिवाइस में वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आर टू कॉमन नाउ डेज। अब जितने भी नए लैपटॉप आ रहे हैं वो सारे के सारे टच स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। टच स्क्रीन से आप सारे लोग फेमिलियर हो। आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं टच स्क्रीन्स हैं। एडिशनली एटीएम मशीन्स वगैरह पे जो हम पेमेंट लेने के लिए जाते हैं बैंक्स में, ये भी हमारे पास टच स्क्रीन होती हैं। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन असल में एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। हम अपने डिवाइसेस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, और कहते हैं कि जो डिवाइसेस कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आते हैं दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट बैक करेंगे दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो टच स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो इनपुट डिवाइसेस में भी इंक्लूड होती है, क्योंकि उसी स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ मेन्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे हो,
आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो डैट एक्ट्स एज इनपुट डिवाइस। लेकिन आपकी उन इंस्ट्रक्शंस के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है वो भी इसी टच स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो एट दैट टाइम दैट डिवाइस एक्ट एज आउटपुट डिवाइस। तो हमारे पास टच स्क्रीन क्या है? टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन। यूज़र डिफरेंट पार्ट्स को टच कर सकता है, जैसे मैं टच के ज़रिए अपनी स्क्रीन को आगे या पीछे लेके आ सकती हूँ। इसी तरीके के साथ अपनी फिंगर्स या अगर कोई स्टाइलस साथ ऐड है तो उसके ज़रिए वो इनपुट डाटा भी दे सकता है। और ये है जो बहुत सारी टच स्क्रीन आजकल हैं वो मल्टी टच हैं और मोर देन वन फिंगर से भी आप एक वक्त में उनको डाटा दे सकते हैं। जैसे किसी इमेज को रोटेट करते हुए एक से ज़्यादा फिंगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या यूँ कर सकते हैं। टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, एटीएम्स हैं, सब में इस्तेमाल होती हैं। क्यों टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आजकल इनपुट डिवाइस है? इसकी वजह ये है कि बहुत ईज़ियर टू यूज़ है। माउस की हैंडलिंग, ठीक है, ट्रैक बाल की हैंडलिंग ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन टच स्क्रीन के लिए यू डोंट नीड टू टीच एनीवन एनीथिंग। इवन छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन। हमारे पास जो टच स्क्रीन इस्तेमाल होती हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले हमारी टाइप है रेजिस्टिव और सेकंड है कैपेक्टिव। रेजिस्टिव हमारे पास क्या होती है? जो प्रेशर को सेंस कर सकती है। रेजिस्टिव जो है जो हमारे पास प्रेशर को सेंस कर सकती है। हम इसमें क्या करते हैं, हम एक फिंगर या ऑर्डिनरी स्टाइलस के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अगर वेयरिंग किसी ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं इवन, तो वो इसको कर सकता है। हमारे पास लोअर एंड स्मार्टफोन्स में यही इस्तेमाल होती है। जैसे अगर अब तकिए के नीचे भी मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो आपकी कोई चीज़ प्रेस हो जाती है, प्रेशर सेंसिटिव होती है, मतलब जिस स्क्रीन की जिस लोकेशन पे प्रेशर पड़ेगा वो वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। अब हमारे पास दूसरी क्या है कि कैपेक्टिव। ये सिर्फ ह्यूमन टच पे काम करेंगी, या स्टाइलस या ह्यूमन टच। ये सिर्फ प्रेशर सेंसिटिव नहीं होंगी बल्कि जो भी चीज़ जिसके साथ इनको टच किया जा रहा है उसकी कुछ कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगी, फिंगर्स की या स्पेशली डिज़ाइन स्टाइलस जो भी होगा। ये ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं ह्यूमन टच पे देन रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो भी हैं। ये ज़्यादातर हायर एंड स्मार्टफोन्स में हमारे पास टच स्क्रीन्स को हम इनको यूज़ करते हैं। अब ये टच स्क्रीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होती हैं, टैबलेट्स में। डेस्कटॉप सारे आपके पास टच स्क्रीन इनेबल्ड नहीं होते। लेटेस्ट और ज़्यादा महंगे लैपटॉप जो होते हैं वो टच स्क्रीन वाले होते हैं। इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर भी यूजुअली टच स्क्रीन सेंसिटिव नहीं होते। बहुत लेटेस्ट जो आपके पास मॉनिटर्स आ रहे हैं वो आपके टच स्क्रीन सेंसिटिव होते हैं। छोटा सा टॉपिक हमने आज कवर किया है पॉइंटिंग डिवाइसेस का, ठीक है। कीबोर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोर्स आउटलाइन भी आज मैं शेयर कर दूंगी, मुझे खुद अभी रात ही रिसीव हुई है। कोर्स आउटलाइन भी आपके साथ शेयर कर देंगी। फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम कोर्स आउटलाइन के टॉपिक वाइज ही बारी बारी कवर करेंगे सब्जेक्ट को, कि हमारा विद इन अ मंथ सिलेबस ताकि मुकम्मल तौर पे कवर हो सके। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम में इसी लेक्चर के नीचे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।